हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में कंफर्टेबल प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे फ्रेंड्स। और साथ में हम ये भी बताएंगे जो खिंचाव आता है हमारे आसन में तो क्यों आता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो मैं आज पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि खिंचाव क्यों आता है। जब हम कटिंग परफेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो प्लाजो पैंट बनेगा उसमें खिंचाव ज़रूर आएगा। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगी किस तरह से कटिंग करना, किस तरह से स्टिचिंग करना। अगर आप बिगनर हैं फिर भी जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे आप कटिंग करिएगा तो आपका पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये मैंने पैंट 1.5 मीटर कपड़े में बना के तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। लास्ट तक देखिएगा तभी आपके ये समझ में आएगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए देखिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और ये मैंने 1.5 मीटर लिया है। ठीक है, ये 1.5 मीटर है, इसकी अरज ये 43 इंच है। तो इसमें मेरा परफेक्ट लंबाई आ गई है। तो इसी में देखिए मैंने इस तरह से इसको हमें पहले 4 फोल्ड करना है। ठीक है, तो इसको देखिए लंबाई में हमें यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया इस तरह से। पहले इसको अच्छे से बिछाना है क्योंकि इसमें सिलवटें ना रहें, सिकुड़न ना रहे। इसको हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ बस इस तरह से करना है, कोई पार्ट हमारा छूट ना जाए। अब ये देखिए 4 फोल्ड हो गया। पहले मैंने 2 फोल्ड था, अब ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसको भी अच्छे से देखिए जैसे मैं बिछा रही हूँ बस इस तरह से बिछाना है। ये देखिए 4 फोल्ड बाहर की तरफ है और बंद भाग मेरी तरफ है। अब इसको देखिए सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, तो पहले हम सीधा कपड़ा करेंगे क्योंकि जब भी हम ऊपर यहाँ बेल्ट निकालते हैं अगर ऐसे ही कटिंग कर देंगे तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ जब हम लास्टिक डालते हैं तो जब छोटा बड़ा हो जाता है तो यहाँ भी एक कारण होता है, खिंचाव आ जाता है। जब छोटा रहेगा तो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो पहले हम जैसे सीधा करेंगे कपड़ा तो यहाँ पे मैं आधा इंच करीब इस तरह से निशान लगा के इसको कट कर देंगे। तो अब ये चारों जो पार्ट हैं एक बराबर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले गलती आपको इस ऐसे कपड़े में नहीं करनी है, बस हमें पहले सीधा करना है। अब इसके बाद लंबाई देख लीजिए। तो लंबाई देखिए सबसे पहले आप 2.5 इंच ज़रूर निकालिए। यहाँ पे सभी लोग 2 इंच निकालते हैं तो 2 इंच ये हमारा यहाँ पे लगभग 2.5 इंच फोल्ड हो जाता है, लेकिन निकालते कितना है 2 इंच। तो इसमें भी हमारा आसन छोटा हो जाता है तो इसमें खिंचाव आ जाता है। तो एक गलती ये भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये हमारे बेल्ट के लिए हो गया, लास्टिक के लिए। इसके बाद बेल्ट को ये लास्टिक को छोड़ के अब हम लंबाई लेंगे। तो जो भी आपकी लंबाई हो, ठीक है, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। अगर कपड़ा कम है, 1.5 मीटर है ये, तो अगर कपड़ा कम है तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1 इंच में ही फोल्ड हो जाएगा। अगर ज़्यादा है कपड़ा तो 2 इंच लीजिएगा। अगर कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो यहाँ नीचे पट्टी भी हम लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लंबाई अपनी लेके 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको 37 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए कमर कितना लेना है। अब कमर की निशान कितना लेना है, तो देखिए अगर 32 इंच से 40 इंच तक इस तरह की लंबाई और चौड़ाई लेंगे कमर की तो वो परफेक्ट आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कमर 12.5 इंच पे लगाया है। 32 साइज से लेके 40 इंच तक ये 12.5 इंच पे आप लगा लीजिए। ठीक है, और आसन मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे लगाया है। तो आसन भी 12.5 पे लगाया और जो कमर की नाप मैंने ली है वो भी 12 इंच पे लगाया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या गलती करते, जब खिंचाव आता है तो यहाँ हम जो ये राउंड लेते हैं ना तो ये ½ इंच का इस तरह से राउंड ले लेते हैं। इस तरह से हमें नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पे गोलाई कम देंगे तो यहाँ जब हम सिलाई करेंगे तो खींचेगा, जब हम पहनेंगे तो ये खींचेगा। तो यहाँ हमें कितनी गोलाई देना है, कम से कम 1.25 इंच और 1.5 इंच के बराबर इतना देना है, यानी 1.25 इंच और ज़्यादा ज़्यादा ये 1.5 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं देना और इससे कम भी नहीं देना है। आप 1.5 इंच रख सकते हैं या फिर 1.25 इंच। और जो मैंने बाहर को निकाला वो 3 इंच लिया है। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं ऐसा बना रही हूँ कि इसको छोटे साइज वाले कमर वाले भी पहन ले और ये बड़े साइज वाले भी, तो इसको स्मॉल वाले भी पहन सकते हैं। उनके थोड़ा सा बस ढीला लगेगा, आजकल गर्मी है तो ढीला चल जाएगा। और इसको जिसके 40 इंच तक कमर है ना उसके भी बड़े आराम से ऐसा मैं बनाऊंगी ये कि वो 40 इंच वाले कमर वाले भी बड़े आराम से पहन लेंगे। अब इसके बाद देखिए 37 इंच पे इस तरह से मैंने लंबाई का निशान लगा लिया और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, बस थोड़ा सा बच रहा है उसको मैं बराबर कट कर दूंगी।
तो 1 इंच यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने जो ये ट्राउज़र की यहाँ पे मैंने चौड़ाई कितनी रखी है पैंट की नीचे की, तो यहाँ मैंने 11 इंच ली है। अब 11 इंच मैंने यहाँ पे इसी में सिलाई मार्जिन भी ऐड है। 11 इंच है तो 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन चला जाएगा तो 9 इंच आराम से बचेगा। अब इसके बाद ये देखिए मैंने स्केल लिए, इसको इस तरह से रखने से इसका परफेक्ट आता है शेप। या फिर आप हल्के हाथ से इस तरह से गोलाई से मिलाइएगा इस तरह से। इस ट्राउज़र को या प्लाजो पैंट को आप 32 जिसकी कमर है वो भी बड़े आराम से पहन लेगा, और 40 साइज का है तो वो भी मैं अभी मैं बताऊंगी 40 साइज जिसकी कमर वो किस तरह से इसको पहन सकता है। इसमें मैं क्या करूँगी वो भी मैं आगे बताऊँगी। इसके बाद देखिए मैंने कटिंग कर ली, तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करनी होती है तो वो भी मैं बताऊँगी। तो ये दोनों पार्ट पहले हम निकालेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट को अलग करेंगे, और देखिए सिलाई किस तरह से की जाती है। तो पहले हम इनको अलग करेंगे और नीचे वाला पार्ट पहले सीधा रखेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधा रखा। अब ऊपर वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है। तो पहले हम आसन और आसन की सिलाई करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेके इसको सिल लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड में इस तरह से एक बराबर पकड़ेंगे दोनों पार्ट को मिलाते हुए, और आधा इंच का मार्जिन लेके दूसरा आसन सिल लेंगे। लेकिन हम इसको इस तरह से बना रहे हैं कि छोटे साइज़ वाले भी पहन लें और बड़े साइज़ वाले। तो इसमें मैं म्यानी लगाऊंगी। ये देखिए मैंने म्यानी ये कट कर रखी है। अगर आप लोग को म्यानी कट करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे पड़ी है। इस तरह की म्यानी लगाने से क्या होगा कि जिसकी कमर छोटी है वो भी पहन सकता है, और जिसकी कमर बड़ी साइज़ की, तो ये दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल टू लार्ज साइज़ में बना रही हूँ, तो मतलब छोटा साइज़ वाले भी पहन सकते हैं और बड़े साइज़ वाले भी पहन सकते हैं। इसके बाद में अब इसको देखिए सिलाई किस तरह से करना है। तो दोनों पार्ट को अंदर साइड हमें उल्टा रखना है, जैसा वीडियो में दिख रहा है, बस इस तरह से पकड़ना है। नीचे जो चौड़ा भाग है वो रखना है। इसके बाद देखिए नोक वाला ऊपर रखना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट इसी में जोड़ेंगे। दूसरे वाले पार्ट का जो आगे पीछे का 2 पार्ट हैं तो इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। तो दोनों पार्ट इस तरह से एक म्यानी ये मेरे आगे वाले साइड में लग गई। अब हमें दूसरे साइड में इसी तरह से लगाना है। इसके बाद देखिए ऊपर जो सिलाई दोनों पार्ट की रह गई है वो मैं इसी में जोड़ रही हूँ। जो आसन के जो मैंने पहले बोला था, लेकिन बीच में अभी मैंने म्यानी लगा दिया है। तो म्यानी लगाने के बाद अब ये दोनों पार्ट मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब इसी तरह से दूसरे में म्यानी लगाऊंगी और इसको भी ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने म्यानी लगा के दोनों आसन को ज्वाइंट कर लिया। अब इन दोनों को बीच में रखना है, जो म्यानी का है सेंटर में इनको दोनों को रखना है। अब इसके बाद 2.5 इंच का पहले आप निशान लगा लीजिए। आप बिना, अगर बिगनर हैं तो बिना निशान के मत सिलिएगा। पहले चारों तरफ यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाइएगा। उसी के ऊपर थोड़ा सा पहले फोल्ड करिएगा आधा इंच, फिर इसके बाद में यहाँ पे डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। और 2 इंच करीब हमें छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम लास्टिक डालेंगे। तो मैंने 2 इंच छोड़ दिया। इसके बाद अब ये देखिए नीचे साइड में मैं यहाँ पे आधा इंच पहले फ़ोल्ड किया, फिर आधा इंच फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर दिया। तो दोनों साइड पहले नीचे मैंने स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, दोनों पार्ट को हमें सीधा सिलना है। तो ये देखिए मैंने पहले दोनों पार्ट को इस तरह से किनारे से सिलाई करी दोनों पैंट की मोहरी को और सिल लिया। अब हम उल्टा करके सिलेंगे तो सीधा इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं इसी तरह से सिलती हूँ ताकि इनके जो सिलाई होती है वो दिखाई नहीं देती, अंदर दब जाती है। दोनों साइड में हमारा ये एकदम थ्रेड्स वगैरह नहीं दिखते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ डबल कर देंगे पहले से स्टार्टिंग में। अब दोनों तरफ से देखिए मैंने उल्टे में भी सिलाई लगा ली। इसके बाद मैंने लास्टिक कितना डालना है, लास्टिक जो भी आपकी कमर है उसमें 2 इंच कम करके लीजिएगा। इसके बाद में डाल के और बीच में भी एक सिलाई लगा दीजिएगा, तो ये एकदम उसमें सेट हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद जो 2 इंच खुला था उसको सुई धागे से बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताया फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको कमर नापना नहीं आता तो इस साइज़ की आप 32 से 40 साइज़ है तो इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब